नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 3 में 5वें तक के सभी प्रश्न हो चुके हैं और आज हम करने वाले छठवां प्रश्न। ठीक है, छठवें प्रश्न में देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.3y बराबर दिया हुआ है 1.7 और यहाँ पर 0.7x माइनस 0.y बराबर दिया हुआ है 0.8। कैसे बनाएंगे देखिए जरा। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन या फिर अपना हल, जो भी लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं जानता हूं आपको दशमलव में सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए बताता हूं आपको। 10 से गुणा कर दीजिएगा। एक अंक पे दशमलव तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे होता तो 100 से गुणा कर देते। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करने पर अब जब आप 10 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखोगे 4x प्लस 3y बराबर हो गया 17, ठीक है। और इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। और उसके बाद क्या करोगे आप, इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 7x माइनस 2y और बराबर क्या बन जाएगी 8, और इसे मान लीजिएगा समीकरण नंबर क्या 4। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पर 4 हो गए। अब आगे कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि समीकरणों को हल करना। तो विलोपन विधि समीकरण कैसे हल करेंगे, तो कहोगे सर यहाँ पर हम लोग को गुणांक देखना होता है x का, तो x का गुणांक देखेंगे, अगर x गुणांक बराबर रहता तब तो ठीक, नहीं होता तो बराबर करते हैं। तो देखो कैसे बराबर करेंगे, ध्यान देना। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो किस प्रकार से बराबर हो सकता है, तो भाई इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से, मतलब समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में 4 से गुणा करने पर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके, गुणा कीजिए सीधे हल कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे समीकरण बन जाएंगे। तो गुणा करके हल करने पर, गुणा कीजिए और उसके बाद इसे हल भी कर दीजिए। गुणा करके हल करने लिखिए, ठीक है, हल करने पर। तो चलो कैसे हल करेंगे देखना, ध्यान देना यहाँ पर। भाई इसमें गुणा करना है मुझे किससे, 7 से, तो 7 चौक 28x बना, 7 त्रिक 21y बना, और ये 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। नीचे वाले में 4 से गुणा कीजिए, 4 सत्ते 28x, 4 दूनी 8y और 4 अठे 32 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस आएगा, यहाँ आएगा माइनस। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रहा हूं घटा, ठीक है। तो घटाने पर देखो यहाँ पर ये वाले अलग अलग चिन्ह हैं और सेम सेम संख्या है तो कट जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 21 8 29y हो जाएगा बराबर। यहाँ 9 में से 2 गए 7, 11 में से 3 गए 8, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर y बराबर निकालूंगा तो क्या होगा, 87/29 होगा। 29 से कम 29 होता है, 29 नहीं होता 87, तो y बराबर क्या आ गया 3। y की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर y का मान जो आप किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 2 3 4 किसी में भी रख दीजिए, तो आपका x का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर y बराबर 3 समीकरण जिसमें दशमलव नहीं उसी में रखता हूं 3 में, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखो फिर। तो रखिए जरा, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 4x, 4 लिख दिया और 3 हो गया, y के स्थान पे आएगा 3, y के स्थान पे हो जाएगा 3 और बराबर क्या लिखा हुआ है 17। तो ये 4x हो गया, 3 त्रिका 9 होगा, बराबर होगा 17। 4x बराबर निकालूंगा, 17 माइनस 9 होगा और 17 में से 9 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 8। तो 4x बराबर क्या आया, 8 आया।
अब यहां से x बराबर निकालना जाए तो 8 बटे क्या होगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, इतना हो गया। अब लिख दोगे अतः समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 3 होंगे। इतना तो लिख ही सकते हो ना, अतः समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 3 होंगे। ठीक, तो ये पहला प्रश्न हो चुका है। आइए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। चलो देखो, ये आपका है दूसरा प्रश्न। अब यहां पर कुछ आपको नंबर्स दे दिए गए, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम अपना प्रोसेस करेंगे आगे। तो यहां क्या करोगे, लिखोगे सोल्यूशन। ठीक है, लिख देना है आपको यहां पर सोल्यूशन। फिर क्या करोगे, उपरोक्त समीकरणों को सरल कीजिए। ठीक है, उपरोक्त समीकरणों को सरल करने पर ध्यान देना, यहां पर उपरोक्त समीकरणों को सरल करने पर लिखना है। समीकरणों को सरल करने पर लिख दीजिए ऐसे करके। ठीक है, लिख दिया सरल करने पर। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा चाहता हूं प्रोसेस डायरेक्टली करूं ताकि आपका समय भी काफी बचे। ठीक, देखो जैसे मैं कहता यहाँ पर 7y में गुणा होता 7y बन जाता, और ये x वाला मामला निपटा दीजिए इसी टाइम पे, तो हो गया माइनस से 2x, 7y माइनस 2x। अभी 7 3 में गुणा होगा 21 आएगा, ये 2 दूनी होगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये 21 में से 4 जाए क्या बचेगा 17, और इस तरफ 17 है, उस तरफ जाएगा 14 माइनस 17 बनेगा, तो 14 माइनस 17 क्या आएगा बोलो, -3। तो बराबर क्या लिखोगे -3। ठीक है, समझ में आ गया ना, कहोगे बिल्कुल सर। अगर नहीं आता एक बार रिपीट करके देखो तो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना 1। अब इसी तरह आप अगले वाले को देखेंगे, तथा इसमें 4y बनेगा पहले। ठीक है, और यहां पर ये बनेगा प्लस का 3x, और ये नंबर्स को देखिए 4 दूनी 8 होगा, माइनस का 8 बनेगा, और 3 त्रिका 9 ये भी माइनस में बनेगा, तो 8 9 17 होगा माइनस में, और दो तरफ आएगा तो प्लस 17 बनेगा, 17 दो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर कितना 2। इतना समझ गए, कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। अब यहां पर हम लोग क्या प्रोसेस करने वाले हैं, समीकरण 1 में देखो यहां पर 4 से गुणा कर दो, और समीकरण 2 में 7 से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में 4 से, तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए क्या आएगा देखो, और इसमें 4 करूंगा, 4 से 28y बनेगा, 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8, 4 दूनी 8x, और 4 3 12 हो गया। इसमें कीजिए 7 से, तो 7 चौक 28y, 7 21x, और 19 सत्ते होता है 133, और यहां लगाएंगे अपना सॉल्व करेंगे। देखो गुणा करके, ये भूल जाता हूं भाई, गुणा करके यहां लिखना हल करने पर। ठीक, गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करने पर, सब में यही डायरेक्टली आप कीजिए। ठीक है, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 21 8 आएगा 29x, और यहां पर देखो जरा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 3 2 5, 3 1 होगा 4, और 1 का हो जाएगा 1, वो भी माइनस, दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए। x बराबर होगा 145 बटे में 29 है। अब कितनी बार जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर 9 बजे कितनी बार जाएगा 29 है, 29 है, तो 5 9 45, 5 2 10 4 14, 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x बराबर आ चुका है 5। ठीक, अब x बराबर 5 आ गए, तो x बराबर जो 5 आया उसको रख दीजिए समीकरण 1 में, तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जब 1 में रखोगे देखो क्या आएगा ये, और ये 7y है माइनस 2x है, 2 गुणे होगा 5, और बराबर होगा -3, 7y 5 दूनी 10 बराबर -3, और ये क्या आ जाएगा हमारा 7y बराबर -3 प्लस 10 बनेगा, तो 7y बराबर 10 में से 3 गए 7, y बराबर 7 बटे 7 होगा, कटेगा 1 आएगा, तो y का मान क्या आ गया बताओ जरा, y का मान आ गया 1। ठीक, अतः समीकरण के जो हल हैं x बराबर 5 y बराबर 1 होंगे। क्लियर, चलो
आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो जरा, ये तीसरा नंबर। अब यहाँ पर नंबर्स बड़े बड़े होने वाले हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य से काम करना होगा और गुणा भी सही से करना होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पर सीधे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें और कुछ कर नहीं सकते आप, सीधे यही काम कीजिए। अब समीकरण 1 में अब किसी से गुणा करेंगे, किससे, तो कहोगे सर दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो 29 से 23 में, 23 से 29 में गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 29 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसे, 23 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो गुणा कीजिए, आइए देखा जाए। चलो तो ये होगा हमारा कितना भाई, 23 में गुणा करना है किससे, तो कहोगे सर 29 से। तो 29 23 क्या हो जाएगा, 87। यही चीज है कि मैं भूल जाता हूं, गुणा करके हल करने पर, सीधा यहाँ पे गुणा करके हल करने पर जब बराबर हो जाएगा तो और समीकरण क्यों मानूंगा, ठीक है, गुणा करके हल करने पर। चलो तो यहां पर आगे देखते हैं कि क्या बनने वाला है। ये 29 क्या बनेगा, 87, 87 के साथ हो गया 29 दूनी 58, और 58 में 8 जोड़िए कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 58 8 64, ठीक है, 58 8 कितना होगा, 64। समझ गए, वो 64 क्यों भाई, 58 8 होगा 66, 58 8 कितना होगा 66, 8 8 16, ठीक है। चलो 667 हो गया, x हो गया माइनस, इसमें 29 29 में कितना होता है 841 हो जाएगा, 29 से गुणा करेंगे तो 841 y, और बराबर 98 गुणे 29 कर लीजिए बाहर, 98 गुणे 29 क्या आएगा, ये 9 72 9 9 81 7 88 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 8 16 होगा, 2 9 18 19 हो जाएगा, 2 8 6 14 8 9 17 1 18 1 के 2, 28 42 है, कितना आएगा 28 42, ठीक। अब ये वाला हो गया हमारा। अब उसके बाद नीचे वाले में 23 से गुणा करना, तो ये हमारा पहला तो यही आएगा, और ये x हो गया माइनस 23 23 में होता है कितना 529 हो जाएगा, और y है बराबर 23 से गुणा करो, 23 शून्य 23 का नम 23, 23 का नम 23, 23 2 हो जाएगा 25। तो यहाँ होगा, घटाएंगे हम लोग यहाँ पर, घटाने पर तो देखो क्या आएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 11 में से 9 गए 2 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 आएगा, और ये 8 में से 5 गए 3 होगा, वो भी किसमें होगा, माइनस में। समझ गए, घटा लीजिए, 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 5 गए 3, और ये y बराबर, यहां घटाइए तो इसमें से ये घटेगा, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 4 गए 8, यहां पर कितना बचा, तो कहोगे सर ओ सॉरी किधर से घटा दिया मैंने, ऊपर वाले से घटाना ना, ऊपर वाला बढ़ाइए तो ध्यान दीजिए, 2 आएगा, अब 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3, इतना आ जाएगा, ठीक। और बड़ा वही तो प्लस में रहेगा, y बराबर निकालेंगे 312, और बटे में 312 माइनस लगाएंगे, कट गया, तो y बराबर क्या आएगा, तो कहोगे सर y बराबर आएगा -1, y बराबर क्या गया -1। अब y बराबर -1 किसी समीकरण रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो y बराबर -1 समीकरण, चलो इसको इस तरफ कर देता हूं, ठीक, y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखो जरा, तो क्या बनेगा ध्यान देना जरा, तो लिखा हुआ है 23x माइनस 29 गुणे -1 बराबर 98 है। अब यहां देखा जाए तो 23x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 29, और बराबर कितना है 98 है, 23x बराबर निकालूंगा 98 माइनस 29 हो गया, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 2 गए 6, तो 23x की वैल्यू है, x बराबर निकालूंगा 69 बटे 23 होगा, और 23 से कम 23, 23 23 होगा 69, x बराबर क्या आ जाएगा 3। अतः समीकरण के हल x बराबर 3 और y बराबर कितने -1 होंगे। तो ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। आइए फिर चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखो ये अब चौथा प्रश्न भी वैसे ही दमदार टाइप है, गुणा, ठीक है, बस मतलब नंबर्स बड़े बड़े दे दिए, बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, वही पूरा रूल का फॉलो होगा, अलग रूल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो देखो आइए फिर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, इसको भी आप मान लेंगे समीकरण वगैरह।
यहां मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहां पर भी आप वही प्रोसेस कीजिए। कौन सा प्रोसेस? समीकरण 1 में इधर वाली संख्या से और इस वाले में इसमें गुणा कर दीजिए और ज्यादा मत कुछ सोचिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे हम? वैसे तो लासा से गुणा करेंगे, फिर लासा ढूंढोगे तब ले तो यहां गुणा कर लोगे, ठीक है। समीकरण 1 में कितने से? 378 से तथा समीकरण 2 में कितने से कर दें? तो 152 से। 152 से गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करेंगे सीधे, ठीक है। गुणा करके हल करने पर चलो हल किया जाए, ध्यान देना जरा यहाँ पर। तो क्या आएगा भाई ये? तो यहाँ पर 378 से गुणा करना, चलो बाहर कर लेता हूँ। 152 गुणे है 378, बहुत ध्यान से करना भाई। 8 दूनी होगा 16, 8 पंचे 40, 40 से 41, 8 एकम 8, 4 हो जाएगा 12, 7 दूनी 14, 7 से 35, 1 36, 7 एकम 7, 3 हो जाएगा 10। और उसके बाद यहाँ 3 दून 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4, इतना आया। ये आएगा 6 4 1 5, 6 2 8 6 14, 5 1 6 1 7, 4 1 5, 5 1 हो जाएगा 6, ठीक है। इतना आएगा नहीं आएगा बताइए? 4 1 8 कहाँ से आ गया? ठीक देखो भाई, 4 1 क्या हुआ? 5, ठीक ना। चलो एक बार चेकअप कर लेंगे। 8 2 16, 8 5 40 41, 8 1 8 4 12, 7 2 14, 7 35 36, 7 1 7 3 10, 3 2 6 5 15, 1 कम 3 1 4, ठीक है। 5 हुआ, 6 6 12 2 14 हो गया, 5 1 6 7 हो गया, 4 1 5, ठीक आएगा 57 456, ठीक है। चलो यहां लिख लोगे 57 456, 57 456 और ये x है, x लिख दीजिए माइनस। अब इसमें 378 से 378 में ही गुणा करना है, तो चलो यहां गुणा करो। 378 गुणे 378 कीजिए, कितना आएगा? 378 गुणे 378, 8 टाई 64, 8 सत्ते 56, 56 6 हो जाएगा यहाँ पर 62, और 8 3 24, 24 6 हो जाएगा 30, 7 8 56, 7 7 49, 49 5 होगा 54, 7 21 और 21 5 हो जाएगा कितना? 26, ठीक। और इतना हो गया 3 8 24, 3 7 21, 21 और 2 होगा 23, 3 3 9 9 2 हो जाएगा 11, 4 6 2 8, 4 4 8, 6 3 9 3 12, 3 1 4 1 1, 14 28 84 आएगा। कितना आएगा? 14 28 84, और ये y बराबर 378 से गुणा होगा 74 में, ठीक है। 378 गुणे करेंगे 74, क्या आएगा? 4 8 32, 4 28 3 31, 4 3 12 12 3 हो जाएगा 15, 7 8 56, 7 49, 49 5 होगा 54, 7 21 21 5 हो जाएगा 26। ये आया 2 6 1 7 5 4 9 और 6 1 7 और 2 का 2, 27 972, कितना आएगा? माइनस का 27 972, ठीक है ना। इतना हो गया। आइए नीचे गुणा करते हैं, देखना क्या आएगा। और इसमें अगर मैं 152 से गुणा करूंगा तो सेम आएगा, कुछ अलग नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे? लिख दोगे यही -57 456, और यहाँ पर है x, प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए। 152 गुणे 152 करना है, आइए गुणा किया जाए। 152 गुणे 152, चलो करो। 152 गुणे 152 करना है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3 होगा, 5 दून 10, 5 पे 25 1 26, 5 एकम 5 2 हो जाएगा 7, और ये आएगा 2 5 1, ये आया 4 0 6 3 9 2 11, 7 5 12, 12 1 13, 1 का 2 बन जाएगा, 23,104 हो जाएगा, 23,104। और ये y लिखा है, y लिख दीजिए, ठीक है ना। इतना हो गया। अब यहाँ पर 604 लिखा हुआ है, कितने से गुणा करना है? 152 से। किसमें गुणा करना है भाई? 604 में। तो यहाँ देखिए 604 लिखिए, 604 लिख लीजिए यहाँ पर। 604 गुणा कीजिए, 2 चौके 8, 0 2 छंग 12 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, 5 छंग हो जाएगा 30, और यहाँ गुणा 4 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 6 आएगा, 8 0 2 2 4 4 8, 1 का 1 6 3 9, 91,808 है। कितना आएगा? 91 माइनस है ना, तो माइनस 91,808। चलो अब इसको बनाया जाए आगे। भाई पूरा गुणा आपके सामने किया, आप भी ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पर लिखेंगे जोड़ने पर, देखो यहां पर अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो हम लोग घटाते नहीं है, फिर जोड़ते हैं।
तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, ये चिन्ह थोड़ी बदलेगा, यही रहेगा जो लिखा है। यहाँ पर देखो तो क्या होगा, ये वाला घटेगा, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए 14। अच्छा बड़ा कौन है भाई, ये वाला ऊपर वाला बड़ा है, तो 4 में से 4 गया, शून्य बच जाएगा। यहाँ पर आया हमारा 8, 8 में शून्य गए, 8 ही बचेगा। 8 में से गए 7 बचेगा। 12 में से 3 गए 9 आएगा। 3 में से 2 गए 1 बचेगा, और ये 1 लिखा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक। और बराबर यहाँ पर कितना आने वाला है, दोनों जुड़ेंगे, 8 2 10 होगा। 7 1 हो जाएगा 8, और ये 7 1 8 हो गया, 8 9 17, और 7 1 8 1 9 हो जाएगा ना, ये क्या हो गया 9, 9 2 11, इतना आ गया, ठीक। और यहाँ पर साइन क्या रहेगा, माइनस, इसमें y लिख लीजिएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ काट दीजिए। y बराबर क्या आएगा 119 780, और ये भी आएगा 119 780, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो y बराबर कितना आया 1। y बराबर क्या आया 1। मतलब देखिए इतनी सारी कैलकुलेशन रहती है कि मतलब मन घबरा जाता है कि हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन आप बढ़िया ध्यान से करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक। चलो तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, y बराबर एक किसी समीकरण में रख लेते हैं। चलो समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक। इसको मिटा देता हूं थोड़ा, तो इधर ही कर लेता हूं, ठीक। y बराबर रख दीजिएगा समीकरण 1 में। चलो तो यहां करते हैं, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो जरा क्या आएगा देखो भाई। समीकरण 1 हमारा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये है 152 है, x है, फिर माइनस 378 है गुणे 1, और बराबर दिया हुआ है माइनस का 74, ठीक, इतना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 152 x होगा बराबर माइनस 74 है प्लस 378 बनेगा, और ये 152 x हो गया बराबर, यहाँ 8 में से 4 गए 4, 7 में से 7 गया 0, और 3 का आएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं x बराबर क्या आएगा, तो ये आएगा 304 बटे 152, 152 दूनी 304 ही होता है। x बराबर क्या आ गया 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारे समीकरण के हल होंगे, समझ गए। चलिए तो ये बड़ा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है देखना। अब देखिए ये हमारा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, भाई थोड़ा सा यहाँ पर आपको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एबीसी करके दिए हुए, एबीसी वाले में आपको थोड़ा सा ज्यादा डर लगता होगा, फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आइए बनाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पर भी मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। करना किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करने के लिए गुणांक समान करना होता है, तो गुणांक कैसे समान करेंगे, यहाँ a है, अगर इसमें b से गुणा कर दूं और इसमें a से गुणा कर दूं तो मेरा काम हो जाए, कहो बिल्कुल सर। तो वही करूंगा मैं डायरेक्टली समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a से गुणा करने पर, गुणा करके हल भी करिएगा ये लगे, ठीक है। a से गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करने पर, हल करने पर, चलो लिख लेना, ठीक। हल करने पर, ए भाई ये क्या हो रहा है, हल करने पर, ये हो गया इतना। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा भाई। a में 20 गुणा होगा तो बनेगा ए बी एक्स, इसमें गुणा होगा 20 तो बी स्क्वायर वाई, और इसमें 20 गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा। इतना बनेगा, कहोगे बिल्कुल सर बन जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे a से, तो ए बी एक्स बनेगा ये, प्लस ए स्क्वायर वाई बनेगा, और ए बी स्क्वायर बन जाएगा। इतना बनेगा, कहोगे हाँ सर बनेगा। तो देखो यहाँ पर अब जोड़ेंगे घटाएंगे, भाई अलग अलग चिन्ह नहीं है, सेम सेम है तो घटाएंगे। यहाँ भी माइनस लग गया, और यहाँ लिखेंगे घटाने पर, चलो ये लिख दिया घटाने पर। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ जरा, कहोगे सर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भाई ये वाला कैंसिल होगा। ये वाले को देखा जाए तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ थोड़ा सिक्वेंशियल लिख दूं, क्योंकि अभी जानता हूँ यहाँ पर वैसा ही थोड़ा सा बनने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर पहले ए वाला टर्म लिख देता हूँ, ये माइनस का है a स्क्वायर वाई, और ये प्लस में है b स्क्वायर वाई लिख दिया,
और बराबर ये वाला क्या बनेगा ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर ऐसे लिखा। यहां पर माइनस आप वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा बराबर। यहां पर आप ए बी कॉमन ले लो दोनों में तो इधर ए बचेगा इधर बी बचेगा, इतना बन जाएगा। अब यहां से मैं y का मान निकालूं तो क्या आएगा ए बी बटे में हो जाएगा ए माइनस बी और ये जो हमारा बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां थोड़ा और साल हो सकता है, थोड़ा और साल कीजिए। ठीक है, देखो क्या हो सकता है आगे। तो यहां पर जो माइनस था माइनस आप ऊपर भेज दीजिए, y बराबर मेरा बन रहा होगा माइनस ए बी और ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या होगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद है ना फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो y बराबर क्या आया माइनस ए बी बटे ए प्लस बी। तो ये y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। तो y का जो मान निकला है उसे किसी समीकरण में रख दीजिए। किसमें रख दिया जाए कहोगे सर चाहे जिसमें रख दो, बात तो वही है। चलो रख देता हूं समीकरण 1 में। ठीक है, y बराबर माइनस ए बी बटे ए प्लस बी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलो रखो जरा, देखो क्या आएगा। तो कहोगे सर ये बनेगा ए एक्स प्लस बी और y की जगह पे माइनस ए बी और बटे में ए प्लस बी और बराबर क्या है ए स्क्वायर है, लिख दिया। अब यहां से देखो थोड़ा सा समझो, यहां पर क्या किया जाए, जो टर्म यहां पर अचर वाले हैं अचर वाली तरफ भेज देना चाहिए मुझे तो। और या फिर देखो थोड़ा जैसे दिमाग लगाना है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई। यहां पर देखो इसमें b है, इसको आप यहां पहले गुणा कीजिए, ए बी स्क्वायर बन गया बटे में क्या आ गया ए प्लस बी और यहां पर है बराबर में ए स्क्वायर। ए एक्स बराबर निकालता मैं तो क्या होता ए स्क्वायर है माइनस इधर जाता तो क्या बनता ए बी स्क्वायर बटे में आता ए प्लस बी, इतना बन जाता। ठीक है, इतना बनता कि नहीं बनता कहोगे हाँ सर बन जाता। अब आगे स्टेप में क्या करने वाला हूं ध्यान देना जरा भाई। यहां पर इन दोनों में, यहां तो पहले मैं लिख रहा हूं देखो ए एक्स लिखा, इन दोनों में ए कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा ए प्लस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, इतना बचेगा। और ये वाला ए से ए कट जाएगा, चाहे नीचे भेज दीजिए तो काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर ये इधर गुणा कीजिए ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी बनेगा और ये वाला इधर है तो एक से गुणा होगा तो बी स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू ऑलरेडी आई है। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा तो समझ में आ गया होगा ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको बनाते हैं भाई। यहां पर मुझे गुणांक समान करना, अगर m से गुणा कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। यहां पर तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे सोल्यूशन, लिखेंगे सोल्यूशन और सॉल्व करेंगे। तो यहां मान लेंगे समीकरण 1 और इस वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है, अब यहां पर क्या किया जाए, समीकरण 1 और जो 2 हैं आपके, दोनों में क्या किया जाए किसी न किसी से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे बताओ, कहोगे सर आप जिससे मन कहे उसी से करो, हम नहीं समझ पा रहे हैं और इतना तो आपके अंदर बुद्धि है। ठीक है, चलो तो क्या करता हूं, समीकरण 1 में किसी से गुणा करता हूं भैया मैं। समीकरण 1 में करना है क्या, नहीं 2 में केवल। तो समीकरण 2 में m से गुणा करने पर, किससे कर दें m से, m से गुणा करने पर। तो m से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना जरा, गुणा करने पर तो क्या बनेगा mx बनेगा प्लस my बनेगा और बराबर 2m स्क्वायर बन जाएगा और इसे कह लीजिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 2 से ये बना है तो 2 से और 3 को दोनों के साथ में लेकर हल नहीं करेंगे। ठीक है, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, या समीकरण 1 व 3 से लिख दीजिए, समीकरण 1 व 3 से, 1 व समीकरण 3 से, 3 से। चलो देखो जरा यहां पर क्या आएगा, तो ये हमारा है एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये है एम एक्स प्लस एम वाई और बराबर 2m स्क्वायर।
यहां पर आएगा माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये कैंसिल आउट होंगे। ये दोनों माइनस में मैं चाहता हूं पहले यहां पर कि m लिख दो, ठीक है, तो मैं माइनस एम वाई लिख दे रहा हूं और माइनस एन वाई है बराबर, यहां देखो तो एम स्क्वायर होगा प्लस एन स्क्वायर होगा माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा। यहां माइनस कॉमन लीजिए y, तो m प्लस एन मिल जाएगा बराबर, इन दोनों में देखो तो माइनस एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन क्या बताइए घटेगा तो क्या बचेगा माइनस एम स्क्वायर और प्लस होगा एन स्क्वायर, इतना बनेगा, ठीक है ना। और ये 2m स्क्वायर से एक एम स्क्वायर जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर ही तो बचेगा, बिल्कुल सर। आइए फिर अगले प्रोसेस में बढ़ते हैं। भाई यहां पर लिखा है माइनस वाई और ये है m प्लस एन, और ये माइनस कॉमन लीजिए तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बनेगा, और यहां भी माइनस हटा सकते हैं आप। y बराबर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा ये, और उसके बाद ये जो ऊपर गुणे में है नीचे आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, करना है तो कर दीजिए, ये वाला पूरा कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया m माइनस एन, y बराबर क्या आया m माइनस एन। अब जो y की वैल्यू y किसी समीकरण में रखिए तो आसान मुझे लगता भाई 2 में, तो y बराबर m माइनस एन समीकरण 2 में रखने पर y बराबर m माइनस एन समीकरण किस में रख दूं तो 2 में, समीकरण 2 में रखने पर चलो रखो, तो 2 यहां पर है x प्लस y के स्थान पे है m माइनस एन और बराबर है 2m, x बराबर निकालूंगा तो 2m माइनस एम और प्लस n, क्या आएगा x बराबर भाई 2m माइनस एम है, ठीक है, 2m माइनस एम, तो 2m में से m गया तो m ही बचेगा प्लस हो जाएगा n, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा m प्लस n आएगा, तो x भी आ चुका है और y भी आ चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, तो x y दोनों आपने पता कर लिया है, बधाई हो, ठीक है, तो यहां हमारा ये वाला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न आपका रहने वाला है, बहुत ध्यान समझिएगा भाई, और यहां पर एक ही समीकरण दिया हुआ है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया है, यही प्रश्न है आपका। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, भाई यहां पर भी आपको वही प्रोसेस अपनाना है जो वहां पर आप अभी करके आ रहे हैं, विलोपन विधि से करना है। मैं इसको कह दे रहा हूं समीकरण नंबर 1 और इसे कह दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर क्या करना होगा, देखो यहाँ b बटे, अगर यहाँ पर भी b बटे ए ला दो तो मेरा काम हो जाएगा, कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा, और या फिर यहां से आप हटा दीजिए इसको, ये काम कर दीजिए, मतलब दो आप काम कर सकते हैं, चाहे इसको किसी न किसी को इसके इक्वल में करना है। चलो देखो करते हैं फिर, समीकरण 2 में गुणा कर देता हूं b बटे ए से, समीकरण 2 में b बटे ए से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए तो क्या आएगा, गुणा करने पर, गुणा करने पर तो देखो क्या आएगा भाई, ये बनेगा b बटे ए एक्स प्लस b बटे ए वाई बराबर b बटे ए है और गुणे में क्या है 2ab है, यहां पर a से a कट गया, ठीक है, तो क्या बना b बटे ए एक्स प्लस b बटे ए वाई और बराबर b कितना 2b स्क्वायर होगा, और इसे कह लीजिएगा समीकरण नंबर 3, ठीक, तो समीकरण 3 भी बन चुका है, 2 से बना है 3, इसलिए 2 और 3 को नहीं कर सकते, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 व 3 को हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से उठाइए, इनको रखिए, 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा है एक नंबर b बटे ए और प्लस x है ना, तो x लिख दीजिए प्लस, और a बटे b और ये y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहां आएगा b बटे ए एक्स प्लस b बटे ए वाई और बराबर 2b स्क्वायर हुआ, यहां देखेंगे लगाएंगे भैया माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ a बटे बी वाई और ये b बटे a। यहाँ पर देखो ये कटेगा तो है नहीं, घटेगा भाई। यहाँ पर a बटे b है और माइनस b बटे a। अब देखो दोनों में y कॉमन है तो मैं डायरेक्टली y बाहर लिख दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। ठीक, इतना मैंने लिख दिया भाई। ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, फिर माइनस टू बी स्क्वायर होता, घटता तो माइनस बी स्क्वायर बचता, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखो इसमें थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं, y बराबर क्या आएगा, ध्यान देना, ये इधर गुणा होगा ए स्क्वायर, ये इधर गुणा होगा माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या था ए बी, और यहां बराबर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से y का मान निकालूंगा ए बी जाके ऊपर जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, और इस तरफ जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा और ये वाला दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो y बराबर क्या आ गया ए बी, तो y बराबर आ चुका है ए बी। तो y बराबर ए बी रख दीजिए किसी समीकरण में। किसमें रख दूं तो कहोगे सर समीकरण रख दीजिए किसमें, तो रख देता हूं दो में, इधर कर देता हूं y बराबर ए बी समीकरण दो में रखने पर, y बराबर ए बी समीकरण दो में रखने पर, दो में रखिए, दो में रखने पर, तो दो में रखोगे तो क्या होगा देखो x प्लस ए बी और बराबर क्या हो गया यहाँ पर टू ए बी। एक्स बराबर आएगा टू ए बी माइनस का ए बी, और टू ए बी से ए बी गया तो क्या बचेगा ए बी है। तो x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, और यही हमारा अंतिम और फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हो गई है। चलिए फिर मिलता हूं आपको अगली नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।